हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और जी, हालचाल हो गए हैं। अब बात कर लेते हैं अपनी वीडियो की। तो मैं फिर से लेकर के आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक नई वीडियो। मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी इस वीडियो के 2 पार्ट्स शेयर कर चुकी हूँ, जो कि था बेबी केयर रूटीन से रिलेटेड। उसमें मैंने आप लोगों को 2 पार्ट्स में ये दिखाया कि एक में तो हमने बात की है कि बच्चों के लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती हैं, बच्चे को क्या क्या मेडिसिन दे सकते हैं, क्या कौन कौन सी मेडिसिन है जो आप उनकी रेगुलर में चला सकते हैं, और कौन कौन सी मेडिसिन ऐसी हैं जो आप बच्चों को किसी तबीयत वगैरह खराब होने पे, जुकाम वगैरह में आप दे सकते हैं। उसके अलावा हमने दूसरी वीडियो में बात की थी ट्रेवल फ्रेंडली फूड फॉर बेबीज, यानी कि ऐसा कौन कौन सी चीजें हैं जो ट्रैवल के टाइम पे आप बच्चों के लिए लेकर के जा सकते हैं। सो अभी हम आ गए हैं इस वीडियो के 3rd पार्ट में, जो कि है किस चीज से रिलेटेड है, ये है बेबी एक्टिविटीज से रिलेटेड। इसमें वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारे 1 ईयर प्लस के बच्चे होते हैं। देखिए, मेरी बेटी अभी 2 साल की है। मैं जो कुछ भी सीख रही हूँ या फिर आप लोगों को जो कुछ भी बता रही हूँ, वो अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मैंने जो कुछ भी अपनी बेबी के लिए सीखा है वो अपने एक्सपीरियंस से ही सीखा है। और बच्चों के साथ क्या होता है ना, आप किसी भी चीज को लेके नहीं चल सकते कि हाँ, किसी ने आपको ये बताया था कि ऐसा करना है तो आप ऐसा ही करेंगे, वो आपके बेबी के साथ काम कर जाएगी चीज। ऐसा नहीं होता है। सबके बच्चे अलग अलग होते हैं। हर बच्चे की अपनी लाइक्स होती हैं, अपनी डिसलाइक्स होती हैं। हर बच्चे का अपना मूड होता है, हर बच्चे की अपनी एक्टिविटी होती है। कोई बच्चे ज्यादा एक्टिव होते हैं, कुछ कम एक्टिव होते हैं। कुछ की लर्निंग जो कैपेसिटी होती है वो ज्यादा होती है और बहुत फास्ट होती है। कुछ की मतलब धीरे धीरे ही सीखते हैं कुछ बच्चे, कुछ की हल्की होती है। उसी के अकॉर्डिंग जो है सारे बच्चे होते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग जो हमारे बच्चे हैं, जैसे हमारे बच्चे हैं, हमें अपने बच्चों के अकॉर्डिंग ही आगे चलना होता है। उनके साथ हमें चलना होता है, ना कि बच्चों को हमारे साथ चलना होता है। आज के टाइम में ये है कि जैसे हमारा बच्चा बिहेव कर रहा है, जैसे वो एक्टिविटी कर रहा है, हमें उसके हिसाब से ही चलना होता है। हमें ये देखना होता है कि कब उसका मूड कैसा है, कब वो कैसे बात कर रहा है, कब वो कैसे कुछ सीख रहा है, किस तरीके से वो सीख रहा है, किस तरीके से वो बात कर रहा है। तो चलिए, आज मैं आप लोगों के साथ कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने वाली हूँ, जो कि मैंने नोट डाउन करके रखे हुए हैं। ये नोट डाउन करने बहुत जरूरी है, क्योंकि एक एक पॉइंट्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे तभी हम मतलब अपने बच्चों को, जो हमारे बच्चों का बिहेवियर, उसको हम स्टडी कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं ये जो पॉइंट्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ना, इनमें अगर आप इनके अकॉर्डिंग चलते हैं तो ये चीज़ है कि आपका जो बच्चों के साथ का टाइम है आपका, वो आपका बहुत इजी होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट मैं अब जो आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ, वो पहला पॉइंट है कि आपको बच्चों को अपने साथ इन्वॉल्व करना पड़ेगा। पहला पॉइंट ये है कि आप बच्चों के साथ इन्वॉल्व होइए और उन्हें अपने साथ इन्वॉल्व कीजिए। कहने का मतलब ये कि जैसे बच्चे, आप किसी काम में लग रहे हो, बच्चे किसी और चीज में लगे हुए हैं, कुछ खेलने में, खाने में, कुछ भी लगे हुए हैं। आप क्या करो कि जब आप कुछ काम कर रहे हो, ठीक है, या जब आप फ्री हो, बच्चों को अपने साथ रखो, बच्चों को अपने साथ इन्वॉल्व करो। आप काम भी करो, उसको वहीं अपने पास बिठाओ, अपना जो भी काम आप कर रहे हो उसके साथ बात करते रहो, आप उसके साथ क्या बोलते हैं, कम्युनिकेट करते रहो। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया, बच्चों को अपने साथ इन्वॉल्व रखना और उनके साथ इन्वॉल्व होना। अगर वो खेल रहे हैं तो आप उनके पास जाओ, उनसे बात करते रहो, जिस चीज से वो खेल रहे हैं उनके टॉयज के बारे में बात करो, और जिस मतलब जो भी बच्चा एक्टिविटी कर रहा है उस एक्टिविटी के बारे में उससे बात करो और उसे ना हंसाओ। ठीक है, आप ये बच्चे के साथ कर सकते हो। इन्वॉल्व करने से मतलब कि जैसे आप बर्तन भी अगर धुल रहे हो तो वहीं बच्चे को बिठा लो। अगर बच्चा बैठता नहीं है खड़ा, मतलब आजकल के बच्चे कहाँ आराम से बैठते हैं, अगर बच्चा खड़ा है आपका तो आप क्या करो, उसके साथ बात करते रहो। उसको बोलो, बेटा ये मेरे को ये कटोरी उठा के दो, या ये सामान उठा के दो। बच्चा आपके साथ लगा रहेगा, इन्वॉल्व रहेगा। उससे क्या होगा, बच्चे के साथ आपका कनेक्शन स्ट्रांग होगा। आप अगर अपने काम में लग रहे हो तो बच्चा किसी और चीज में नहीं लगेगा, वो आपको परेशान नहीं करेगा। मैं मिट्टू के साथ क्या करती हूँ, मैं उसके साथ अधिकतर यही चीज करती हूँ, क्योंकि भाई जब हम अकेले हैं, हमें अकेले ही अपने बच्चे को संभालना है। अभी देखना, मैंने उसको ग्रेप्स दिए थे, उसने खाली करके कटोरी मुझे ला के दे दी। मैंने कटोरी की बात की ना, तो उसने कटोरी मुझे ला के दे दी। अब हम क्या कर सकते हैं कि जैसे हम बर्तन धुल रहे हैं, हम कपड़े धुल रहे हैं, कब बाथरूम में तो ऑब्वियसली हम उसको नहीं बिठा सकते हैं, लेकिन पास में तो बिठा सकते हैं ना, कहीं बाहर पीछे। तो उसके साथ आप उसके टॉयज रख दो, उसके साथ बोलो कि बेटा ये टॉयज से ये उठाओ, ये करो, मतलब जो भी आप उसके टॉयज के साथ उसके साथ बात कर सकते हो, वो आप उसके साथ बातचीत करो। ठीक है, ओके। तो अब हम
डिस्कस करेंगे अपना सेकंड पॉइंट। वही है कि बच्चों के साथ खेलो। जैसे आप अपने किसी काम में लग रहे हो, थोड़ा टाइम निकाल के बच्चों के साथ भी खेलो आप। वो कुछ भी बेबी आपका कुछ भी एक्टिविटी कर रहा है, जैसे कुछ अपने टॉयज से ही वो खेल रहा है, तो उसके टॉयज के साथ खेलना स्टार्ट कर दो कि चलो हम गाड़ी चलाते हैं, कि चलो हम जो भी है उसके टॉयज हैं उसमें से अगर आवाज आती है तो वो आवाज निकाल के दिखाओ बच्चों को। उसके टॉयज के साथ इन्वॉल्व हो जाओ, उसके साथ इन्वॉल्व हो जाओ। ठीक है, दोनों पॉइंट्स हमारे ये क्लियर हो गए। उसके बाद हम अगले पॉइंट पे आते हैं। बच्चों को सबसे ज्यादा क्या पसंद होता है? ऑब्वियसली खेल। तो अब जब हम उसे खिला रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सिर्फ उसे खिलाते ही नहीं रहेंगे। बच्चे के साथ सिर्फ खेलना ही नहीं है, उसको खेल खेल में सिखाना है। बेटा नहीं, ये मुझे दे दो। ठीक है, उसको खेल खेल में हमें सिखाना है। खेल खेल में क्या, जब हम उसके साथ उसके टॉयज को क्या कर सकते हैं, हम उसके टॉयज को एक एक करके काउंट कर सकते हैं। जैसे ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। इस तरीके से उसको टॉयज जो हैं उसके, उन्हीं के साथ उसको जो भी वो खेल रहा है उसके साथ उसको सिखाते रहो। हम उसको काउंटिंग सिखा सकते हैं। उसके खेल खेल में उसके साथ उसकी पोयम जो होती है ना, जो भी पोयम आप उसको लर्न करा रहे हो, जैसे जॉनी जॉनी हो गया, रेन रेन गो अवे हो गया, या फिर मछली जल की रानी है, या फिर चंदा मामा दूर के, कोई सी भी पोयम आप इनमें से ले सकते हो, हिंदी इंग्लिश में। देखो बच्चे को सिखाना तो बहुत जरूरी है। अब धीरे धीरे ही उसको सिखाएंगे ना हम, एकदम से एक ही चीज का प्रेशर तो हम बच्चे पे नहीं डाल सकते ना। तो हम उसको पोयम एक एक करके सिखा सकते हैं कि जैसे पोयम खेलते खेलते उसके साथ चलते चलते घूमते घूमते आप उसको पोयम लर्न कराते रहो, बार 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 उसके साथ रिपीट करते रहो, तो उसको एक बार में एक वर्ड याद होगा, दूसरी बार में दूसरा वर्ड याद होगा, तीसरी बार में तीसरा वर्ड याद होगा। इस तरीके से करके उसको चीजें याद होंगी। अच्छा, जब आप उसको चीजें, नेक्स्ट पॉइंट में एक और आपके लोगों के साथ शेयर करूंगी कि जो भी चीजें होती हैं, जैसे आप किसी भी चीज का बच्चे को नाम बता सकते हो कि बेटा ये चीज है, इसका नाम हम इसको स्टूल बोलते हैं, इसको बेड बोलते हैं, ये बॉल है, इसको बैट कहते हैं। जो भी चीजें आप वो कर रहा है, खेल रहा है, उसको लगे रहने दो, लेकिन उसको साथ में सिखाते रहो। बस आप उसको सिखाते रहो कि बेटा इसको ये चीज बोलते हैं, इसको ये चीज बोलते हैं। ऐसे करके आपका बच्चा सीख लेगा। ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि आप बच्चों के साथ कभी भी जबरदस्ती ना करें। ये चीज मैं आप लोगों को कहूंगी, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है, बहुत बड़ी सीख है ये मेरे लिए। मैं उसको जब भी किसी चीज की जबरदस्ती करती हूँ ना, वो कुछ कर रही है, मैं उसे कुछ करने के लिए मना करती हूँ तो वो कुछ और करने लगती है। जब भी वो ऐसा करती है ना, उस टाइम पे वो बहुत क्रैंकी हो जाती है, खूब गुस्सा करती है, मुझे परेशान करती है। अगर उसको ऐसे मैं देख लूंगी, मुझे गुस्सा आता रहेगा, मैं उसको बोलूंगी कि ये चीज नहीं करो और वो वही कर रही है। उस समय बहुत इरिटेशन हो जाती है, समझ ही नहीं आता हम कैसे बिहेव करें, कैसे इसको कंट्रोल करें, कैसे इसको समझाएं, वो चीज नहीं समझ में आती है। बच्चों के साथ जो जबरदस्ती करने वाला कॉन्सेप्ट है, पहले मैंने ट्राई किया कि जब वो कोई काम कर रही है तो मैं उसको मना कर दूं, मैं उस चीज को वहां से हटा लूं, तो वो उसके साथ जबरदस्ती हो गई। मुझे क्या समझ में आया कि मुझे उसके साथ जबरदस्ती नहीं करनी है, मुझे वो सामान नहीं हटाना है, बल्कि उसको वहां से हटा के किसी और चीज में मुझे इन्वॉल्व करना है। उसको उस जगह से हटा के जहां से कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो बच्चे को चोट लगने वाली जगह हो, कोई भी चीज से वो ऐसा खेल रही है कि उससे उसको लग सकता है, या वो चीज खराब हो सकती है, या कुछ भी दिक्कत है, तो मैं उस चीज को नहीं हटाती। मैं मिट्ठू को वहां से हटा के किसी और चीज में इन्वॉल्व कर देती हूँ। देखो बेटा ये करेंगे, ये देखो कैसा है, ये मतलब इस तरीके से उसके साथ बात करके, कम्युनिकेट करके, और उस चीज को वहां से हटा के उसका ध्यान कहीं और लगाने लगा, बहुत जरूरी होता है। तो वही है, उसके साथ जबरदस्ती ना करें। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर जबरदस्ती हम उसको किसी चीज को पढ़ाने में कर रहे हैं, जैसे मान लो हम उसको कुछ पढ़ा रहे हैं, बच्चा नहीं पढ़ रहा है या उसका मन नहीं है, जो भी है, वो बहुत छोटा है, अभी 1 ईयर प्लस है, कुछ भी सिखा रहे हैं, तो अगर वो नहीं कर पा रहा है और हम उसके जबरदस्ती पढ़, तो ऐसा नहीं होगा। बच्चा बहुत छोटा है, उसको कुछ भी सिखाने के लिए उसका खुद का मूड होना बहुत जरूरी है, उसका खुद का मन होना बहुत जरूरी है। बेटा आप ये क्या कर रहे हो? ठीक है, उसका खुद का, सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस, उसका खुद का मूड होना बहुत जरूरी है। तभी हम उसको किसी भी चीज के लिए जो है इंटरेस्ट दिला पाएंगे, तभी हम उस चीज को उसको सिखा पाएंगे। बच्चे का मूड होगा तब वो एक की जगह 4 चीज भी सीख लेगा, लेकिन उसका मूड नहीं होगा, आप जबरदस्ती उसके साथ कितना भी करते रहो, वो नहीं सीखेगा, वो चीज हो जाती है। हाँ जी, तो जैसे मैंने खेल खेल में सिखाने वाली बात की, तो अब हम क्या करते हैं, खेल खेल में तो उसको सिखाते ही हैं, लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर बुक खरीदें। छोटे बेबीज की बुक अलग से आती है,
जिसमें फ्लावर्स नेम, फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स नेम, ठीक है, और क्या अपने ट्रांसपोर्ट नेम्स और एनिमल्स नेम, ये सब कुछ, बर्ड्स नेम, ये सब चीजें आती हैं। ABCD आती है, अ से अनार वाली वर्णमाला आती है, और काउंटिंग आती है। ये सब चीजें लिखी हुई उसमें आती हैं। हमें क्या करना है, दिन के मुश्किल से 10-15 मिनट, ठीक है, इतना तो हम निकाल सकते हैं, बच्चे के लिए स्पेशल निकालें कि आप वो बच्चे को बुक लेके बिठाएं। उसको पता चलना चाहिए स्टार्टिंग से ही कि हाँ ये मुझे पढ़ाई करनी है, इतना मुझे टाइम देना है। ये हमें भी पता होना चाहिए कि हमें अपने बच्चे के लिए इतना टाइम तो कम से कम स्टार्टिंग में निकालना ही है। 15 मिनट में उसको, मतलब आप 15 भी ले सकते हैं, 20 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं, आप कितनी भी टाइम ले सकते हैं, कितना भी मिनट्स ले सकते हैं, जितना आपको कंफर्टेबल हो, जितना आपका बच्चा पढ़ सकता है, जितनी उसकी कैपेसिटी हो, ठीक है। इतना टाइम आप लेके बैठो, उसको चीजें, उसको पिक्चर्स दिखाओ, पिक्चर्स दिखा दिखा के उनके नाम बताओ, 1 बार बताओ, 2 बार बताओ, कम से कम, मतलब रोज आप उसको लेके जब बैठोगे ना तो वो डेफिनेटली सीख ही लेगा। बच्चा रोज देखेगा, पिक्चर्स देखेगा, फिर उसको पता चल जाएगा कि ये बियर है, ये डॉग है, ये कैट है, ये काऊ है, ये एनिमल है कोई सा, ये फ्रूट है, ये बनाना, ये एप्पल, मैंगो, सब उसको पता चलने लगेगा धीरे धीरे, ठीक है। तो इस चीज की बिल्कुल टेंशन भी नहीं लेनी कि हाँ कैसे पढ़ेगा, एकदम से उसके ऊपर ना बर्डन नहीं डालना है कि हाँ 1 ही दिन में पढ़ना है या 2 दिन में ही उसको ये चीज सीखनी है। ये बर्डन बच्चों के ऊपर बिल्कुल भी नहीं डालना है हमने, ठीक है। और ना ही खुद के ऊपर स्ट्रेस डालना है कि हाँ हम बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे, कैसे उसका ये होएगा वो होएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। धीरे धीरे करके चलो स्टार्टिंग से ही, तो इतनी प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, बच्चा सीख भी लेगा, ना उसके ऊपर बर्डन पड़ेगा और ना ही आप ज्यादा स्ट्रेस लोगे, ठीक है। उसके बाद आता है कि जैसे हमने उसको खेल खेल में सिखाया, फिर उसके लिए स्पेशल टाइम निकाला बैठ के, फिर नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि क्या होता है, बच्चे को ना कुछ क्रिएटिव कराओ, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, एक पेंसिल या पेन कुछ भी लो, एक पेपर लो, बच्चे को ऐसे ऐसे लाइनें खींचना सिखाओ, उसको सर्कल बनाना सिखाओ। अभी मेरी मिठू जो है वो सर्कल बनाना सीख रही है, सीख क्या है, उसको आ गया है। अभी उसको बोलो राउंड राउंड सर्कल बनाओ, वो राउंड राउंड करके सर्कल बना देती है। उसको बोलो एक लाइन खींचो, 1 बनाओ, वो 1 भी बना देती है। अभी ये 2 चीजें ही उसने सीखी हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे उसको, ये उसकी पक्की हो जाएंगी एक बार तो मैं आगे भी उसको सिखाना स्टार्ट कर दूंगी। तो अभी वर्ड्स बनाना, किसी भी चीज को, कोई भी चीज जैसे ए है, ए फॉर एप्पल बनाना, वो अभी बहुत उसके लिए डिफिकल्ट है। हम क्या कर सकते हैं, कलर्स ले सकते हैं, कलर्स के साथ खेल सकते हैं बच्चों के साथ, कि हम उन्हें उसको कोई भी पिक्चर ड्रॉ करके दे दी और बच्चे को हम ये बोल सकते हैं कि आप इसमें कलर करो। वो होता ही है कि इतना छोटा बेबी है, कैसे कलर करेगा, वो बाहर निकालेगा, लेकिन वो लग के बैठेगा, उसमें उसको इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि कलर्स अच्छे लगते हैं भाई, सबको अच्छे लगते हैं। उसको खुद को कुछ करने को मिल रहा है, वो जितना खुद करेगा उतना ही ज्यादा वो सीखेगा, ठीक है। ये पॉइंट भी आपका जो है क्लियर हो गया। बच्चों को चीजें, ड्राइंग उसके लिए बनवा सकते हो उसके साथ मिलके। और एक ना ब्लॉक्स आते हैं जो एक के ऊपर एक जोड़ते हैं, उससे कुछ भी हम बना सकते हैं, उससे हम गाड़ी बना सकते हैं, घर बना सकते हैं, मंदिर, टावर और बिल्डिंग, कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है, रोबोट बना सकते हैं। तो उन सब ब्लॉक्स को जोड़ जोड़ के एक दूसरे के साथ बच्चे को ये भी क्रिएटिव लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें खुद को कुछ करने को मिल रहा है ना, बच्चे को, उसको हाथ पैर चलाने को मिल रहे हैं, उसको चीजें पकड़ने को मिल रही हैं। तो वो ये सब चीजें जो है देख के बच्चा खुश भी होता है, उसको इंटरेस्ट आता है, वो करता है इस काम को। सो आई होप आप लोगों को ये सब पॉइंट्स मेरे अच्छे लगे होंगे। मेरी वीडियो अगर आप लोगों को थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, प्लीज़ मेरी वीडियो वॉच कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो वेरी मच।